Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता। हर्षद मेहता। आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजिक के एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। अच्छा, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ज़ील के बारे में पूछा कि सर ज़ील के बारे में बताइए कि ज़ील में क्या पॉसिबिलिटी है और जो कैंडल अभी बना है वो कौन सा कैंडल है, उसका मतलब क्या है, राइट? तो आइए जरा ज़ील को एक बार एनालाइज कर लेते हैं फटाफट। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज़ील यानी कि आपका ज़ी टीवी जो आप देखते हैं, उसके स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जरा उसके फंडामेंटल पे एक नजर डालते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, ये स्टॉक के फंडामेंटल हैं और इसका आरओई आज की तारीख में 8.11 है, आरओसी 14.1 है, स्टॉक का पी 30.07, डिविडेंड यील्ड बहुत खराब है 0.67, डेट टू इक्विटी कर्ज बहुत कम है, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है। बुक वैल्यू 3.44 है, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ और देख लेते हैं। कंपनी के प्रोज क्या है? कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, बहुत अच्छी बात है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.98%, मतलब कंपनी हर बार डिविडेंड तो दे ही रही है। चलो ये भी थोड़ा ठीक हो गया। कंपनी के थोड़ा कॉन्स देख लेते हैं। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.87 ओवर पास्ट 5 years. प्रमोटर होल्डिंग 3.98 है, जो कि बहुत खराब है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.13 फॉर लास्ट 3 years. Promoter holding has decreased over last 3 years, minus 37.67%, मतलब प्रमोटर्स ने अपने माल को बेचा है, तो ये एक बहुत खराब चीज मानी जाती है जब हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं, चलो फटाफट कुछ चीजें फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप देख पाए स्क्रीन पे, ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है घटता जा रहा है, 17, 16, 10, 8, मतलब धीरे धीरे घटता जा रहा है। स्टॉक का ग्रोथ, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी आप देखिए घट रहा है धीरे धीरे। बट अभी इस साल थोड़ा सा कुछ आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें शायद मेरे ख्याल से सोनी के साथ जो मर्जर हुआ है वो थोड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उसका असर थोड़ा यहाँ पे दिखेगा। नाउ बैलेंस शीट में भी चलते हैं एक बार। तो टोटल लायबिलिटीज ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर ही है, मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं आरओसी जो है यहाँ से कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा आरओसी के अंदर, जो खराब है, ठीक है। और जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें फटाफट। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का 3.99। एफआईआईज ने अपनी स्टेक घटाई है पिछले कुछ समय में, तो नाउ इट इज 57.18। पिछले क्वार्टर में 57.46 था, उससे पहले 64.15। एफआईआईज भी यहाँ पे धीरे धीरे जो है अपने माल को कट करके निकल रहे हैं। मार्च 2020 से धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट का रास्ता ले रहे हैं। सेम चीज अगर आप देखें तो डीआईआईज भी जो है एग्जिट कर रहे हैं 18.47 से, अभी 15.98 है। गवर्नमेंट का तो उतना ही है 0.15, और रिटेल इन्वेस्टर बढ़ा रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के बढ़ने को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। एफआईआई डीआईएस के उसमें कमी है। अब देखो फटाफट चलते हैं हम लोग चार्ट पे और चार्ट को देखते हैं, चार्ट में ऐसा क्या है जरा देखते हैं। तो देखो, मुझे यहाँ पे ये मेरे पास ज़ील का मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं ज़ील का मेरे पास मंथली चार्ट मैंने यूज किया रखा हुआ है। एक डाउन ट्रेंड था, एक ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊपर का एक मूव देखने को मिला है। नाउ दिस मूव इज अ बाउंस, और ये यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है। ये कैसे पता चलेगा थोड़ा सा, तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा फीबो का सहारा लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए, मैं फिबोनाची ले रहा हूं यहाँ पे,
और फीबो के माध्यम से मैं जरा समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। तो देखिए मुझे यहाँ पे करीब 78% के भी ज्यादा की गिरावट दिखाई पड़ती है चार्ट के अंदर, दैट टू स्टीप। एक स्टीप करेक्शन है, 78.6% से भी नीचे का करेक्शन है, जो कि खराब माना जाता है, खराब माना जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये जो आपको ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल रही है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 68%, जो आपका 61.8% का रिट्रेसमेंट आता है, उसके ऊपर यहाँ पे आपको जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि अभी हमारा रिट्रेसमेंट कहां तक हुआ है फटाफट। तो देखिए मेरा रिट्रेसमेंट अभी 50% के करीब का हो चुका है, और मैं अभी 61.8% के करीब जाने की तैयारी में हूं, है ना, ऑलमोस्ट उसी के करीब पहुंच गए। तो मतलब मेरे पास अभी, जैसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जैसा मुझे लगता है कि अभी हमारे पास स्कोप ऊपर जाने का उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आसपास ही होगा, ऐसा अभी लगता है। आने वाले टाइम में फिर एनालाइज करेंगे क्या है क्या नहीं है। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि करेक्शन जो है आसपास ही है। तो ये मैंने आपको थोड़ा फीबो के हिसाब से बताया। अब देखिए थोड़ा सा दूसरी लॉजिक को भी लगा लेते हैं, कुछ दूसरे ज्ञान को भी लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मुझे यहाँ पे ये जो है, ये मेरा मंथली सप्लाई जोन है, ये मेरा मंथली सप्लाई जोन है, जो कि आप समझें करीब 324 से लेके आपके 400 के बीच में है, ठीक है, 324 से लेके 400 के बीच में है, और अभी हम उसके अंदर है। हमारी क्लोजिंग अभी कहां हुई है, 371 की हुई है। तो इसी एरिया में, मतलब 400 से पहले तक का हमारा सप्लाई जोन है। तो यहां से कभी भी हो सकता है या तो ये इसके अंदर से ही रिवर्स कर जाए या यहां से ऊपर निकल जाए। तो ये एक अभी हमारा सप्लाई जोन है, तो कभी भी हमें रिवर्सल शायद देखने को मिल सकता है, तो हम उसको भी दिमाग में रख के चलेंगे। और अगर इसने यहां से तोड़ दिया तो फिर आपको ऊपर की रैली देखने को मिलेगी थोड़ी सी। अब चलिए इसको जरा वीकली चार्ट पे देखते हैं फटाफट। देखिए ये आपका जो मैंने जोन दिखाया था मंथली में, ये भी आप वीकली में देख रहे हैं। तो वीकली की हाल आपको मालूम पड़ गया कि वीकली में क्या हाल है। हमने ये इसको यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए हम आते हैं फटाफट डेली चार्ट पे, जहां पे हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए इस कैंडल को लेके मेरे पास क्वेश्चन था कि ये कैंडल एक्चुअली क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, गिर सकते हैं। जी बिल्कुल गिर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। ये एक छोटा स्पिनिंग टॉप है, छोटा स्पिनिंग टॉप है, मतलब मार्केट में इनडिसीजन को दिखा रहा है कि हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं। इनडिसीजन क्यों है, क्योंकि हम अभी सप्लाई जोन के अंदर हैं, और इसी में कहीं से भी रिवर्सल शायद आपको देखने को मिल सकता है अगर ये सप्लाई जोन नहीं टूटा तो मार्केट उसको पहले से ही एंटिसिपेट करके चल रही है, क्योंकि ये कैंडल फ्राइडे का था, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या होगा आगे देखते हैं। या तो आप इसको तोड़ के ऊपर निकल जाओगे, या तो आप इसको तोड़ के ऊपर निकल जाओगे, या अगर आपका नीचे ये टूटा तो आप शायद इसके करीब आ जाओ एक बार, है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसके करीब आ जाएं। ठीक है, जरा इसको भी मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बता दूं। देखिए अगर आपने कल यानी कि मंडे के दिन 366 के लेवल को तोड़ा तो पॉसिबिलिटी है कि शायद धीरे धीरे हम लोग जो हैं वो 350 के लेवल तक एक बार पहुंच जाएं। 366 टूटा तो 350 के लेवल पे एक बार पहुंच जाएं। इसको और समझने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। और मैं देखिए यहाँ पे आवरली चार्ट का सहारा लेता हूँ।
आवरली चार्ट का सहारा ले रहा हूं यहां पे मैं। आवरली चार्ट में देखिए, अगर ये देखिए ये आपका एक सप्लाई जोन है आवरली चार्ट के हिसाब से। अगर हम मंडे को इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं तो आपको शायद थोड़ी सी ऊपर की रैली मिलेगी, और अगर ये टूट जाता है तो देखिए आप इन लेवल्स के अंदर कभी भी आ सकते हैं, इन लेवल्स में आप कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार बता दूं, अगर हम तोड़ते हैं इस लेवल को, मतलब आप ये लेवल को तोड़ देते हो एक बार, तो थोड़ा नीचे के लेवल को भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से 365 तक के लेवल्स को आप देख लेंगे। अगर आपने 369 को ब्रेक किया तो आप 365 के लेवल्स को भी आराम से देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी जो है एक सप्लाई जोन के अंदर है। मैं ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेता। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जील के अंदर फेवरेबल नहीं है, जील में मेरा फेवरेबल नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सो आई विल नॉट टेक एनी पोजीशन। और अगर मेरा जो यहाँ पे पैटर्न बना है, देखिए यहाँ जो मेरा डेली चार्ट पे पैटर्न बना है, डेली चार्ट पे जो मेरा पैटर्न बना है, अगर किसी के पास है, इफ समबडी हैज, यहाँ पे अगर मेरा एक जो पैटर्न बना है, अगर इसका लो टूट जाता है किसी भी वजह से, तो मैं एक बार, अगर मेरे पास है तो मैं एक बार यहाँ से एग्जिट करने के बारे में ही सोचूंगा, और फिर वापस कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ही मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो ये है मेरी एक छोटी सी राय जी एंटरटेनमेंट पे। हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।